सभी को जय जिनेन्द्र। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती श्री सिद्धांत श्री शांति सागर जी महाराज की जय। बोलिए गुरुवर श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सभी को जय जिनेन्द्र। जैसा आप लोगों को विदित है कि हम लोग तत्वार सूत्र, जो जैन परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है आचार्य उमा स्वामी जी महाराज का, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आज 11 अक्टूबर 2020, आज हमारी चौथी कक्षा लगने जा रही है। आप लोगों के रेस्पॉन्स YouTube पे वीडियो देखने के माध्यम से बहुत सारे आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग प्रश्न भी कर रहे हैं, आप लोगों की समझ में अच्छे से आ रहा है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है जानकर के कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं। तत्वार सूत्र को पढ़ने की कोई उम्र की कोई सीमा नहीं है। आप अपने छोटे बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, बड़े बुजुर्गों को भी पढ़ा सकते हैं। चाहे आप जॉब कर रहे हैं या आप अपना व्यवसाय कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का किसी भी कार्य में आप लगे हुए हैं, आप मात्र 1 घंटा प्रतिदिन निकालिए। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपके पास जब समय हो, रात में, दिन में, सुबह, शाम, जब भी समय हो, आप कंटिन्यूअस अपना एक समय फिक्स कर लीजिए और उस समय आप ये वीडियो देख सकते हैं। कोई भी क्लास आप प्रयास कीजिए कि आपकी मिस ना हो, क्योंकि सभी क्लासेस कंटिन्यूटी में हैं, तो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, सारे सूत्र जुड़े हुए हैं, सारे अध्याय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अपनी कॉपी पेन नोट्स अपने साथ ज़रूर रखें जब भी आप वीडियो देखें। इन्हीं भावनाओं के साथ आज की क्लास हम प्रारंभ करते हैं। जो लोग पिछली क्लासेस अटेंड कर चुके हैं, आशा है कि वे सभी मंगलाचरण अब तक अच्छे से याद कर चुके होंगे। जिनको याद नहीं भी हुआ है तो वो देख देख कर साथ साथ दोहराएंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारम हेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। मैं मोक्ष मार्ग के नेता, कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले उन आप्त अरिहंत को जिन्होंने विश्व के सभी तत्वों को जान लिया है, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए उनका वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जय बोलिए मांगी तुंगी स्वामी की जय। बोलिए महावीर भगवान की सभी को जय जिनेन्द्र। अब हम आज की अपनी चौथी क्लास शुरू कर रहे हैं। उससे पहले फटाफट से क्विकली हम रिवीजन करेंगे कि हमने पहले अध्याय में अब तक जो 4 सूत्र पढ़े हैं उनमें क्या क्या मुख्य बातें पढ़ी हैं। पहला सूत्र कौन सा था? बिना देखे बोलने का प्रयास कीजिए। कल भी हमने यही कहा था कि जितने जितने सूत्र होते जाएंगे आप लोगों को अभ्यास करना है कि पिछले सूत्र आपको याद होते चले जाएं। जब पहला अध्याय आपका कंप्लीट हो जाएगा तो हम सभी आशा करेंगे कि आपको पहले अध्याय के जितने भी सूत्र हैं वो सब साथ ही साथ कंठस्थ भी हो जाएं। मतलब तो आपका समझ में आ ही जाएगा, अब आप इतने अच्छे से आराम से पढ़ रहे हैं, लेकिन सूत्र भी याद हो जाने चाहिए। तो
तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होते याद कोई वो भी ठीक है, समझ में तो आ रहा है, कम से कम याद हो जाते हैं तो एक श्रेणी और ऊपर पहुंच जाएंगे आप, बहुत खुशी की बात है। चलिए पहला सूत्र कौन सा था? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। बिल्कुल ठीक, याद हो गया। पहला सूत्र तो सबको याद हो ही जाना चाहिए। दूसरा सूत्र क्या था बताइए आप लोग? दूसरे सूत्र में क्या बताया? पहले सूत्र में बताया कि 3 चीजें मिलकर मोक्ष मार्ग बनती हैं। दूसरे सूत्र में क्या बताया कि सम्यक दर्शन क्या होता है? सम्यक दर्शन क्या होता है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। यहाँ पर मुख्य बात थी जो तत्व के साथ अर्थ दिया हुआ है, इस अर्थ का मीनिंग जो है वो पदार्थ है और तत्व का स्वरूप है, यानी कि जो पदार्थों का स्वरूप है उस पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन कहलाता है। तीसरा सूत्र क्या बताया था? तन्निसर्गा दधिगमाद्वा। तन्निसर्गा माने तत् निसर्ग, यानी कि वह जो दूसरे सूत्र में बताया था सम्यक दर्शन, वह क्या है? 2 प्रकार से हो सकता है, निसर्गज और अधिगमज। निसर्गज यानी अपने आप से हो सकता है, आपके ज्ञान में अपने आप से कोई चीज़ आ सकती है। जैसे आप कहीं पर जा रहे हैं, अचानक से बहुत ज़ोर से बदबू आई, दुर्गंध आई, आपने कहा ये अच्छी चीज़ नहीं है, तो ये किसी ने बताई आपको? नहीं बताई। चाहे छोटा सा बच्चा भी होगा तब भी उसके ज्ञान में आ जाएगा कि ये दुर्गंध है, तो ये क्या हो गया? निसर्गज, अपने आप से आ गई। कल हमने गर्म चीज़ का उदाहरण लिया था, ऐसे ही आज हम क्या उदाहरण ले रहे हैं? कोई भी मन को अयोग्य लगने वाली वस्तु, तो बच्चा भी अपने आप जान लेता है। ऐसे ही अब किसी ने बताया कि ये दुर्गंध है, अच्छी चीज़ नहीं है, तो आपने दूसरे के ज्ञान से वो चीज़ जान ली, तो वो क्या हो गया? निसर्गज हो गया। और एक चीज़ आपको अपने आप से आ गई, जबकि आपने पहले ऐसा कभी अनुभव नहीं किया था, पहली बार आपको वो दुर्गंध आई, फिर भी आपने जान लिया कि ये इसका स्वभाव कैसा है। तो ऐसे ही किसी भी तत्व का स्वभाव अपने आप से जान लेना वो क्या कहलाएगा? निसर्गज। और किसी के पर के उपदेश के द्वारा जानना, चाहे वो पर का उपदेश साक्षात किसी ने आके दिया हो, आपने कहीं पर पढ़ा हो, कहीं पर सुना हो, तो वो क्या हो जाएगा? निसर्गज हो जाएगा। यहाँ पर हमने देखा था कि कई बार पूर्व भव का आप लोगों को अनुभव रहता है, पूरे पिछले जन्मों का हमारी आत्मा में जाति स्मरण आ जाता है, तो जरूरी नहीं है निसर्गज में कि पहले भी कभी पूर्व भव में या इस भव में पहले कभी आपको उपदेश मिला हो। अपने आप स्वभाव से पहली बार भी आपको तत्व का ज्ञान हो सकता है। ठीक है, निसर्गज अधिगमज मतलब समझ में आ गया? तो ये किसके भेद हैं? सम्यक दर्शन के। ओके, तो सम्यक दर्शन आपको 2 प्रकार से हो सकता है, यानी कि तत्वों को ठीक ठीक जानना। ठीक है, सम्यक दर्शन, सच्ची श्रद्धा करना, अपने आप से जान लेना कि ये ही सच्चे अरिहंत भगवान हैं, इनके अलावा कोई नहीं है, इन्होंने जो बात बताई है वही सही है। तो ये अपने आप से भी आपके ज्ञान में आ जा सकता है और किसी के द्वारा बताया भी आ सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सूत्र नंबर 4। कल हमने सूत्र नंबर 4 की शुरुआत करी थी। अब आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए। आधा सूत्र हमने कर लिया था, 2 चीज़ें इसके बारे में पढ़ी थी, अब हम आगे की पढ़ेंगे। ये सूत्र नंबर 4 आपने जान लिया तो आप समझ लीजिए कि तत्वार्थ सूत्र में 3 वर्ड हैं, तत्व, अर्थ और सूत्र। 3 वर्ड में से तत्व को आपने जान लिया, यानी 1/3 तत्वार्थ सूत्र आपका कंप्लीट हो गया। आज आप कहेंगे इसमें तो 357 सूत्र थे। हाँ जी, 10 अध्याय थे, 357 सूत्र, लेकिन तत्व को जानते ही आपका एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके ही आगे आपको बढ़ना है बाकी के सूत्रों में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है।
जीवा जीवा, पढ़िए, स्रव। जब ऐसे संधि में पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? जीवा जीवा स्रव। बिल्कुल ठीक, सब लोग मिलके बोलिए, जीवा जीवा स्रव, बंध संवर निर्जरा, मोक्षास तत्वम। जीवा जीवा स्रव, बंध संवर निर्जरा, मोक्षास तत्वम। जीवा जीवा स्रव, बंध संवर निर्जरा, मोक्षास तत्वम। तत्व क्या होते हैं? तत्व 7 होते हैं। जीव, अब यहाँ हमने कल देखा था संधि का जब विच्छेद किया तो क्या बन गया? जीव, अ यहाँ से निकल गया अजीव, फिर अ यहाँ से निकल गया आश्रव, फिर बंध संवर निर्जरा, फिर मोक्षा। कल क्या बताया था? जब संधि होती है तो आधा स बन जाता है और किसका बन जाता है? विसर्ग का। ये जो 2 बिंदी होती हैं संस्कृत में इनको क्या बोलते हैं? विसर्ग। अलग से लिखेंगे तो विसर्ग लगेगा, संधि हो जाएगी तो आधा स बन जाएगा। तत्वम जो संस्कृत होती है तो उसमें जब अंतिम शब्द होता है तो म के नीचे हलंत लगता है। जब अंदर अगर कोई शब्द लिखेंगे आधा म, तब उस पर हलंत ना लगा के या तो बिंदी लगा देंगे या आधा म बना देंगे, यानी कि बिना डंडे के बाद वाले। तो क्या बन गया? मोक्षास तत्वम। तो अब आप इनको गिन लीजिए, ये कितने हैं? पहला जीव, दूसरा अजीव, फिर आश्रव, बंध संवर निर्जरा, मोक्ष तत्व हैं। तो ये जो 7 तत्व हैं ये जीव और पुद्गल के माध्यम से बताए हैं। सबसे पहले इसको समझने के साथ में कई आचार्यों ने और कई गुरुओं ने एक बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही आसान उदाहरण दिया है। उसी उदाहरण के माध्यम से पहले हम समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आप लोगों के ज्ञान में कोई भी और उदाहरण आए, कुछ भी आ सकता है। उदाहरण का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को आसान बातों में समझने के लिए जो हम व्यवहार में जो अपने चारों तरफ अपनी निकट दृष्टि में जो भी चीज़ें देखते हैं उनसे कुछ भी उदाहरण ले लेना समझने की दृष्टि से, तो उससे समझना आसान हो जाता है। तो जो व्यक्ति हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, वो अपने अपने मन से कितने भी उदाहरण किसी भी चीज़ को समझने के बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही आसान उदाहरण लेते हैं। एक नदी है, नदी में क्या है? एक नाव है। तो नाव के उदाहरण से हम यहाँ पे समझेंगे और एक एक करके ये 7 तत्व हमें समझ में आने लग जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे? हम उस नाव का उदाहरण हटा करके वास्तविकता की तरफ जाएंगे कि समझने का हमें क्या प्रयास करना है। जितना भी तत्व का अर्थ है, तत्व पदार्थ का जो सूत्र है, वो सारा सूत्र हमें अपनी आत्मा के कल्याण की दृष्टि से सीखना है। तो हम उस उदाहरण को, नाव के उदाहरण से हम अपनी आत्मा पर लेने आने का प्रयास करेंगे। अब नाव में क्या बताया उदाहरण में कि एक नाव है जिसमें क्या हो गया? एक छेद हो गया। जाते जाते आप जा रहे थे नाव में बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नदी में, तभी क्या हुआ? उस नाव में एक छेद हो गया। अब छेद होने से क्या हो गया कि उस नाव में पानी भरने लग गया धीरे 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 करके। तो अब आपको अपने जीवन को बचाना था, तो आप सबसे पहले इमीडिएटली क्या करेंगे कि आपके पास कुछ भी हाथ होगा तो हाथ रख देंगे, कुछ कपड़ा मिलेगा तो कपड़ा रख देंगे, जो भी आपको वस्तु मिलेगी उससे आप उसको ढक देंगे। कोई सील होगी, कोई मिट्टी होगी, कोई सीमेंट होगा, कोई भी ऐसा पदार्थ होगा, कोई लकड़ी होगी, कील होगी, टीन होगी, तो उससे आप छेद को रोकने का प्रयास करेंगे।
जैसे जैसे पानी उसमें भरने लगा धीरे धीरे, उसके बाद आपने क्या किया, पहले तो उसको छेद को बंद किया। उसके बाद अब फिर भी नाव में पानी भर चुका था जल्दी से छेद होते ही, तो फिर आपने क्या करा, भाई आपको गंतव्य स्थान तक अपने पहुंचना था। अब आपने धीरे धीरे कोई मग्गा लिया, हाथ लिया या किसी भी चीज़ से धीरे धीरे आपने नाव का पानी निकाल के वापस नदी में फेंकने का प्रयास किया। उसके बाद क्या किया, सारा पानी निकल के सूख गया। फिर आप शांति से आपने चप्पू चलाया और आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच गए। कितना छोटा सा उदाहरण है। अब इस उदाहरण का एक एक शब्द पे गौर करते हुए हम इन 7 तत्वों को समझेंगे और बहुत आसानी से एक एक वर्ड का मतलब आपके समझ में आ जाएगा। जीव, जीव कौन है, जो उस नाव में बैठा है। या तो आप बैठे हैं या हम बैठे हैं या कोई भी जीव बैठा है, कोई मनुष्य बैठा है या कोई भी जीव जिसमें आत्मा है। कल हमने क्या देखा था, जीव का मतलब आत्मा, जिसमें चेतना हो, जो सुख दुख का अनुभव करे, है ना। जाना किसको था नदी के पार, जीव को जाना था, मनुष्य को जाना था, आप या हमको जाना था, जिसको डर लगा कि पानी भरने लग गया। तो इस उदाहरण में जीव कौन है, आप या हम। पुद्गल, पुद्गल माने अजीब, जिसमें चेतना नहीं हो, सुख दुख का अनुभव ना करे, मकान कपड़ा सभी वस्तुएं। अब इस उदाहरण में पुद्गल क्या है, पुद्गल नाव भी है और पुद्गल पानी भी है। जो पानी भर गया उस नाव के अंदर, जो आपको परेशान कर रहा है कि भाई पानी भर गया, थोड़ी देर में और भर जाएगा तो नाव भी डूबेगी और नाव के साथ मैं बैठा हुआ हूँ, मैं भी डूब जाऊंगा। तो इस उदाहरण में पुद्गल हम किसको लेंगे, पानी को लेंगे, जो जल उसमें भर गया है। उसके बाद आश्रव, आश्रव का क्या है, जो छेद हुआ और छेद से जो पानी अंदर आने लग गया, वो क्या है, आश्रव। आश्रव का अर्थ होता है आना। अभी हम सब लिखेंगे यहाँ पर, आश्रव का मतलब आना। पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। आश्रव माने आना, यानी उदाहरण में नाव में पानी का आना। आश्रव माने आना, कोई चीज़ नज़दीक आती है। आप नाव में बैठे हैं, आपके नज़दीक क्या आया, अभी तो दूर था पानी, नदी में, समुद्र में, जहाँ पर भी आप थे, और अब आश्रव का मतलब उस छेद के माध्यम से पानी का अंदर आना। अगला शब्द क्या है, बंध। अब बंध जाना, यानी कि नाव में पानी का भर जाना, यानी कि वो बंध गया। अब वहाँ पर पानी क्या हुआ, आके भर गया, तभी तो आपको पता चला भरने लग गया। तो बंध माने बंध जाना, यानी कि भर जाना, नाव में पानी भर जाना। अगला शब्द क्या है, संवर। उसके बाद आप तुरंत एक्शन में आ गए कि अरे ये पानी तो फटाफट भर रहा है, कैसे रोकें। संवर माने रोकना। अब जितना पानी आ गया बस उतना ही ठीक है, बाकी पानी ना आ जाए तो उस छेद को बंद करना। संवर माने रोकना, यानी कि जो आपने टीन लगाया था या जो मिट्टी लगाई, कुछ भी आपने लेप लगाया, जो छेद को आपने बंद कर दिया। तो बंद करना माने संवर, यानी रोक देना। फिर से देखेंगे, आश्रम माने पानी आना, बंद माने भर जाना, संवर माने छेद को बंद कर देना। उसके बाद निर्जरा। अब आपने क्या किया था, मग्गा उठाया था, बाल्टी उठाई थी, जो भी आपके पास कटोरा बर्तन कुछ भी था, अब जल्दी जल्दी आपने पानी फेंकना शुरू किया वापस से, क्योंकि भारी हो गई थी, चल नहीं पाएगी। तो इसको क्या बोला, निर्जरा। निर्जरा माने खाली करना, निकालना। क्या निर्जरा माने
निर्जरा करना, पानी को उठाया, वापस डाला नदी में, फिर उठाया, फिर डाला, फिर उठाया, फिर डाला, तो ये सब क्या है? निर्जरा, यानी निकालना, खाली करना, पानी को खाली करना। उसके बाद मोक्ष, मोक्ष माने पानी सारा खाली हो गया, चप्पू चलाया और नदी के पार पहुंच गए, तो क्या हो गया? जीव को मोक्ष हो गया। कहाँ पहुंच गए? काम खत्म। अपने जो गंतव्य स्थान है, जो फाइनल डेस्टिनेशन है, जहाँ के लिए आप निकले थे, वहाँ आप पहुंच गए, तो उसको क्या बोला? मोक्ष, यानी कि जहाँ के लिए आपका दृष्टिकोण था, जहाँ आप जाना चाहते थे, वहाँ फाइनली पहुँच जाना। मोक्ष माने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँच जाना। अब जीव के दृष्टि से समझेंगे। आ गया समझ में? फटाफट से रिवाइज करेंगे। जीव माने आप जो नाव में बैठे हो, पुद्गल माने जो जल है, जो पानी है, आश्रम माने छेद हो गया, छेद से पानी नाव के अंदर आना, बंध माने भर जाना, संवर माने छेद को बंद करना, निर्जरा माने पानी को निकालना, मोक्ष माने पानी सारा खाली हो जाना। तो जैसे ही पानी खाली हुआ, ऑटोमेटिकली आपका जो टारगेट था पूरा हो गया, आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। तत्वम माने ये 7 तत्व हैं। आ गया समझ में? नहीं आया? अरे कैसे नहीं आया भाई? इतने अच्छे से समझाया फिर भी नहीं आया? अच्छा, जीव के मतलब में समझ में नहीं आया, ये तो कहानी नाव हो गई। बिल्कुल ठीक, समझ रहे हैं आप बढ़िया से। तो अब इसको जीव के माध्यम से समझेंगे। जीव माने आत्मा, जो शरीर के अंदर है, जिसमें चेतना है, जिसमें जानने देखने की शक्ति है, जो अनुभव करती है। आपने कहा कि भाई शरीर तो पुद्गल है, शरीर में तो जान है नहीं, तो जान से हमें कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब है हमें? शरीर से मतलब नहीं है, हमें आत्मा से मतलब है। अब आत्मा की दृष्टि से हम समझेंगे। जीव माने जो आपके हमारे शरीर के अंदर है, वो है आत्मा है। अब इस दृष्टि से पुद्गल क्या है? यहाँ पर पुद्गल है कर्म। कर्म माने जो भी आपके क्रियाकलाप हैं, मन, वचन और काय से जो भी आपके कर्म हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? मन वचन काय के योग से जो भी होता है तो कर्म होते हैं। मन में आपने कोई बात सोची तो आपका कर्म बन गया, वचन से आपने कोई बात बोली तो कर्म बन गया, काय से यानी शरीर से आपने कुछ भी काम किया तो क्या हो गया? कर्म बन गया। तो ये सब कर्म होते हैं। कर्मों का ही हमें फल मिलता है। पिछले भवों में या इसी भव में आप जो भी काम करेंगे उसका आपको निकट भविष्य में या भविष्य के आपको भवों में फल मिलेगा। आप पढ़ाई करेंगे तो आप पेपर देंगे, पास होंगे। आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। तो आपने कर्म किया पढ़ने का, तो आपने पेपर दिया, आप पास हुए। ऐसे ही आपने कोई पेड़ के लिए बीज लगाया तो पेड़ बना, आपने बीज नहीं लगाया तो नहीं बना। आपने भोजन बनाया तो आपने उसको खाया, आपने नहीं बनाया तो नहीं खाया। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा ही उसका फल होगा। तो यहाँ पुद्गल क्या है? कर्म, यानी कि जो कर्म है जिसमें स्वयं में चेतना नहीं है लेकिन वो फल देता है। ऐसे ही जो जल था नाव में, स्वयं में चेतना नहीं थी लेकिन उसने आपको फल दिया, आपको परेशान किया कि नाव में पानी भर गया। तो जो आत्मा है उसमें पुद्गल क्या होता है? कर्म होते हैं। यानी कि हमारा जो शरीर है, इस शरीर में बाहर से कर्म वर्गणाएं आकर चिपक जाती हैं। जैसे जैसे हम मन वचन काय से जो भी क्रियाकलाप करते हैं उसके माध्यम से कर्म की वर्गणाएं होती हैं।
कर्म के बहुत सूक्ष्म पुद्गल कण होते हैं, अणु होते हैं, वो आकर हमारी आत्मा के साथ, जिसमें कार्बन शरीर जिसको बोलते हैं, आगे के सूत्र में हम इसी अध्याय में पढ़ेंगे, तो वो आकर चिपक जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमें परेशान करते हैं। जो सुख और दुख की अनुभूति है आत्मा को कौन करा रहा है, वही कर्म करा रहे हैं। आपको सुई चुभी तो आपको दर्द हुआ, तो क्यों हुआ, क्योंकि वो कर्म आके शरीर में चिपके। आपको रोग हुआ, आपको किसी चीज़ की बहुत ही सुखद अनुभूति हुई, तो वो सब क्यों हो रही है, कर्मों की वजह से हो रही है। तो आत्मा में आकर वो पुद्गल वर्गणाएं जिनको हम कर्म बोलते हैं, वो आके चिपक जाते हैं। तो वो क्या हो गए, अजीव। अजीव माने पुद्गल। पुद्गल को यहाँ पे क्या लेंगे, कर्म वर्गणाएं। उसके बाद आश्रव। अब जो है हमने मन वचन काय की जो भी प्रवृत्ति करी, उसकी वजह से कर्म आकर हमारे, जैसे नाव में छेद था तो पानी भर रहा था, ऐसे ही हमने किसी को गाली दी, किसी के साथ बुरा व्यवहार किया, किसी को मारा पीटा, किसी का वध किया, कोई भी हमने दुष्ट प्रकृति से कोई भी कार्य किया, तो उसको तो जो फल मिलेगा सो मिलेगा कि आपने उसे मारा, परंतु तुरंत इमीडिएटली क्या होगा कि आपकी आत्मा में वह भाव करते ही तुरंत क्या हुआ, जैसे पानी नाव में आया था, बुरे कर्म आपकी आत्मा के साथ में जुड़ गए। इस संसार में पूरे 3 लोक में कर्म रूपी वर्गणाएं ठसाठस भरी पड़ी हैं। जैसे ही आप जो भी बात सोचते हैं, करते हैं, तो क्या होता है उससे, वैसे ही कर्म आपकी आत्मा में आकर जुड़ जाते। जैसे वो नाव में पानी ने आके परेशान किया, ऐसे ही आश्रव यानी आत्मा में कर्मों का आना, हमारे आत्मा में कर्म आकर क्या हुए, चिपक गए। जैसे पानी आया था, पहले आया, आश्रम माने आना, अब आके इतनी आसानी से वो कर्म जाने वाले नहीं है। आपने किसी का बुरा सोचा, बुरा किया, तो वो कर्म आके आपकी आत्मा में क्या हुए, रह गए, वहीं पे चिपक गए। तो उन कर्मों को चिपकने को क्या बोलेंगे, बंध। नाव में पानी अब क्या था, भर गया था। अभी क्या है कि यहाँ पे कर्म आके आपकी आत्मा में बंध गए। जैसे ही आपने कुछ भी बुरा सोचा तो बुरे कर्म बंध गए, अच्छा सोचा तो अच्छे कर्म बंध गए। तो क्या हो गया, कर्म आके आपकी आत्मा में बंध गए। तो उसे क्या बोला, कर्मों का बंध जाना, आत्मा से कर्मों का बंध जाना। नाम में पानी की छेद से आया था, तो यहाँ कैसे आए कर्म, राग और द्वेष। किसी से आपको बहुत ज़्यादा मोह है तो आपका मोह वाले कर्म बंध गए। आपको द्वेष है, जिसको आप गाली दे रहे हैं, मारने की सोच रहे हैं, उसका बुरा हो इस प्रकार से सोच रहे हैं, तो द्वेष की वजह से कर्म आके बंध गए। जैसा ही आप भाव करेंगे, अच्छा भाव करेंगे, सारे संसार का भला हो, सब जीव सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सबकी उन्नति हो, सबको मोक्ष की प्राप्ति हो, अच्छी अच्छी बातें सोचेंगे, तो संसार में जितनी भी अच्छी वाली सकारात्मक पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो आके आपकी आत्मा से चिपकती जाएंगी और आपको भी सुख की अनुभूति होगी। हम लोग ध्यान में सिखाते हैं ना कि ध्यान में सारे संसार का सब ठीक हो, कोरोना नाम की जो महामारी का एक षड्यंत्र चल रहा है तो उससे लोगों को मुक्ति प्राप्त हो, उसके बारे में जो भ्रांतियां हैं उससे लोग बचें, ये सब जो चल रहा है इसके बारे में आप अच्छा अच्छा सोचेंगे तो एक दिन अच्छा हो जाएगा। और वहीं नकारात्मक, अरे सब मर जाएंगे महामारी से, मैं मर जाऊंगा, वो मर जाएगा, ये हो जाएगा, नकारात्मक सोचेंगे तो क्या होगा, संसार की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, नकारात्मक कर्म वर्गणाएं हैं, वो आपके पास बार बार सोचने से क्या होगा, आपके पास आती रहेंगी। तो उससे क्या होगा, ना मरेंगे तो पहले सोच सोच के ही मर जाएंगे। तो इसलिए हमें हमेशा संसार के कल्याण की भावना सोचनी है। किसी जीव को कुछ नहीं होगा, सब बहुत सुखी रहेंगे, सबके साथ बहुत अच्छा होगा, सबका कल्याण होगा, सबको मोक्ष की प्राप्ति होगी, सब सुखी रहेंगे, कोई भी जीव दुखी
नहीं रहेगा, सबके साथ सब अच्छा होगा, उन्नति होगी, है ना। तो अच्छा सोचना है तो अच्छी कर्म गणनाएं आएंगी, बुरा सोचेंगे स्वयं के बारे में या अन्य जीवों के बारे में तो बुरी वर्गणाएं आएंगी। तो कैसे आई? दो चीज से आई, एक राग, दूसरा द्वेष। राग माने मोह, द्वेष माने वैर भाव। तो इन राग और द्वेष से कर्म वर्गणाएं आके हमारी आत्मा में चिपक जाती हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? बंध, यानी कि अब बंध गई। अब जब तक भैया उनको निकालोगे नहीं तब तक काम नहीं चलने वाला। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नाम में छेद हुआ, छेद तो है और साथ साथ क्या कर रहा है? बाल्टी ली, पानी निकाल रहा है, छेद बंद किया नहीं, बाल्टी ली, पानी निकाल रहा है, कह रहा खत्म ही नहीं हो रहा। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 साल, अनंत काल बीत गया, बिना छेद बंद किए हुए क्या करे जा रहा है? बस एक पागल व्यक्ति की तरह पानी को निकाले जा रहा है, पानी भरता जा रहा है, पानी निकालता जा रहा है। तो ऐसे ही इस संसार के सारे जीवों की दशा है। हम और आप अभी तक उसी श्रेणी में हैं जो अनादि काल से उस बाल्टी में, उस नाव में भरे हुए पानी को छेद बंद किए बिना ही निकाले जा रहे हैं। नया पानी आया जा रहा है, पुराना निकाले जा रहे हैं, और वहीं की वहीं नाव में एक ही स्थान पर अनादिकाल से बैठे हुए हैं। पर्याय बदलती जा रही है हमारी, कभी हम चूहा बन गए तो कभी बंदर बन गए, कभी हाथी बन गए तो कभी घोड़ा बन गए, कभी मनुष्य बन गए तो कभी नारकी बन गए, कभी देव भी बन गए। लेकिन काम क्या कर रहे हैं? बस बाल्टी से पानी निकाले जा रहे हैं, फिर पानी भरा जा रहा है। तो इसलिए ये वर्ड जो आया संवर भैया, ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है। इसके बिना ये 7 तत्व पूरे होने वाले नहीं हैं। जब तक छेद बंद नहीं करोगे भाई, तब तक पानी निकालते रहोगे तो नाव खाली होने वाली नहीं है। तो अपन को क्या करना है? सबसे पहले जो आत्मा में कर्म आ रहे थे उनको रोको तो सही, तभी तो खाली करोगे। दनादन दनादन खाली करते रहोगे, छेद बंद करोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी? तो क्या करना है अपने को? छेद बंद करना है नाव का। यानी आत्मा में कर्म कहाँ से आ रहे थे? राग और द्वेष से आ रहे थे। तो पहले राग और द्वेष को बंद करना है, यानी कि मन वचन काय से वीतरागी बन रहा है। किसी से कोई मतलब नहीं रखना है, ना मोह रखना है ना द्वेष रखना है। जो जो संसार में कर रहा है उसे करने दो, उसकी बला से अपन तो भैया ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। जानना है, देखना है और अपनी आत्मा में मस्त रहना है। जो जैसा कर रहा है करने दो, सबके कल्याण की भावना सोचनी है। और लेकिन किसी भी अपने परिवारीजन से, किसी भी मित्र से, किसी भी जीव जंतु से कोई मोह नहीं रखना, ना कोई द्वेष रखना। सब एक समान दृष्टि वाले हैं, सबको समता भाव से देखना है। जो आपका खास है उसको भी उसी दृष्टि से देखो, जो आपका खास नहीं है उसको भी उसी दृष्टि से देखो। सबके साथ समान व्यवहार करना है। तो उससे क्या होगा? राग और द्वेष आपके जीरो हो जाएंगे। जैसे ही राग और द्वेष जीरो हो गए तो जैसे नाव में छेद में से पानी आ रहा था, ऐसे ही कर्म रूपी वर्गणाएं आपकी मन वचन काय से आपकी आत्मा में आ रही थीं। वो एकदम से क्या होगा? नए कर्म आना रुक जाएंगे। जब आपको किसी से कोई मतलब ही नहीं, आप कुछ बोल ही नहीं रहे, आप कुछ सोच ही नहीं रहे, ना अच्छा सोच रहे किसी का, ना किसी का ज़्यादा बुरा सोच रहे, जो है संसार में सब सही चल रहा है, तो क्या हो जाएगा? संवर। यानी कि अब नए कर्म आना रोक देना। नए कर्मों को आना नहीं रोकोगे तो बाल्टी से पानी कितना भी खाली कर लो काम नहीं चलेगा।
आपको पहले राग और द्वेष 0 करने पड़ेंगे एकदम से। उसके बाद क्या होगा, 2 बातें होंगी। या तो जो पहले से पानी भरा हुआ है, जो कर्म आपकी आत्मा में आ चुके हैं, वो अपने आप धीरे धीरे सूर्य के प्रकाश से जैसे जल सूख जाएगा, धीरे धीरे एक समय आने पर अपने आप सूख जाएगा। ऐसे ही जो कर्म आ चुके हैं वो धीरे धीरे अपना फल देकर, आपने किसी का पहले बुरा सोच लिया था, बुरा कर दिया था, वो आके फल देकर चले जाएंगे। लेकिन उसमें तो टाइम बहुत लगेगा। अपने आप से चले जाएंगे कर्म तो क्या करा, निर्जरा करी, यानी कि जल्दी जल्दी अब जो कर्म आ गए थे, जो पानी भर चुका था, उसको खाली किया। ऐसे ही निर्जरा यानी कि आत्मा से कर्म को निकालना, ये 2 प्रकार की होगी। अगले सूत्र में बताएंगे कि भाई या तो अपने आप फल देकर चली गई सविपाक, और दूसरी अविपाक, अगले वाले सूत्र में आएगा। यानी कि अपने आप फल देकर गई तो धीरे धीरे सूख गया पानी, कर्म अपने आप फल देकर गए तो खत्म हो गए एक समय बाद, और आपने जल्दी जल्दी आपने तप किया, आपने कोई ऐसा कार्य किया जैसे पानी निकाला था, तप के माध्यम से आपने उन कर्मों को तेजी से झड़ा दिया, निकाल दिया। निर्जरा माने कर्मों को अब आत्मा से निकालना। जब सारे कर्म आत्मा से निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। आगे के अध्याय में हम कर्मों के 8 प्रकार हैं, वो हम पढ़ेंगे, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी इत्यादि। तो ये 8 प्रकार के जो कर्म होते हैं उनको हम अपने अभ्यास में से जो निकालते हैं उनको बोलते हैं घातिया कर्म। यानी हमने तप के माध्यम से उन 4 कर्मों को निकाला, और फिर 4 होते हैं अघातीय कर्म, जो अपने समय के बाद अपने आप धीरे धीरे आयु नाम गोत्र इत्यादि वो अपने आप निकलेंगे। तो क्या हो जाएंगे, अपने समय पर निकल जाएंगे। तो ये 8 प्रकार के कर्मों की निर्जरा हम करते हैं। आ गया समझ में। तो जैसे ही सारे 8 कर्म आपके निकल गए तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वेरी गुड, मोक्ष हो जाएगा। जब आत्मा में किसी प्रकार का कोई कर्म बचेगा ही नहीं, आयु कर्म भी नहीं बचा लास्ट में जाके, तो क्या हुआ, फटाफट से जो आपकी आत्मा है कहाँ पहुँच जाएगी, सिद्ध शिला पर। हम 10वें अध्याय में इसमें अंत में जाके पढ़ेंगे कि जैसे ही आत्मा से सारे कर्म गायब हुए, आपको कुछ नहीं करना, सीधे आप सभी और हम सभी क्या बन जाएंगे, सिद्ध भगवान बन जाएंगे। या तो पद्मासन में जाके विराजमान हो जाएंगे या खड्गासन में जाके विराजमान हो जाएंगे, और हम भी अरिहंत भगवान बनने के बाद में सिद्ध भगवान बन जाएंगे। तो क्या है ये 7 तत्व, कितने बढ़िया से आपको समझ में आ गए। आत्मा, अजीव, कर्म, आश्रव, कर्मों का आना, बंध, कर्म आत्मा से बंध जाना, संवर, नए कर्मों का आना रोक देना, निर्जरा, जो पुराने बंधे हुए कर्म थे उनको निकाल देना। सारे कर्म निकल गए तो मोक्ष, यही तत्व है। आचार्य महाराज ने बस एक सूत्र में समझा दिया। हमारी पंचम काल में बुद्धि थोड़ी कम हो गई है तो हमें इतनी डिटेल में आधे घंटे में समझ में आ रही है चीज़, और उन्होंने तो 1 सेकंड में समझा दी। देखिए उनके ज्ञान में और हमारे ज्ञान में तो कितना फ़र्क है। लेकिन अब आपके समझ में आ गई तो आपको जीवन भर अब ये 7 बातें याद रखनी है। जो भी कार्य करना है आपको प्रतिदिन प्रतिक्षण तो ये सोच कर करना है कि इससे मेरे कौन से कर्म बनेंगे, मेरा संसार इससे बढ़ेगा या घटेगा, ये नकारात्मक कर्म है या सकारात्मक कर्म है। तो उस प्रकार से आपको समता भाव के साथ में संतोषी बन के जीना है। तो जो भी आपको तत्वासूत्र में सीखने को मिल रहा है, एक एक चीज़ अपने साथ में आपको अनुभूति करते हुए चलनी है, तभी आपको तत्वासूत्र पढ़ने का फ़ायदा है, वरना तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अब आप अपने पेन कॉपी निकाल लीजिए, साथ साथ नोट्स बनाएंगे। बहुत अच्छे से हमने समझाने का प्रयास किया है। आश्रव माने आत्मा में
कर्मों का आना। नाव वाला उदाहरण भी आप चाहें तो नोट्स में अपने शब्दों में लिख सकते हैं। आत्मा में कर्मों का आना। और यहाँ पर जो पुद्गल है, पुद्गल में कर्म भी लिख सकते हैं। कर्म भी क्या है? पुद्गल है। आश्रम माने अब आत्मा में कर्मों का आना। बंध का मतलब, अच्छा ये कहाँ से आ रहे हैं आत्मा में कर्म? राग और द्वेष के निमित्त से। कैसे आएंगे? राग और द्वेष यानी मोह और बैर के निमित्त से। जैसे किसी दीवार पर तेल लगा हुआ है तो थोड़ी देर में क्या होगा? धूल मिट्टी आकर उस पर चिपक जाएगी। तो ऐसे ही जो तेल है आत्मा में, वो किस चीज़ का तेल है? राग और द्वेष का है। तो जितने भी जो बुरे और अच्छे कर्म हैं वो आके उस तेल की वजह से चिपक जाते हैं। बंध, राग द्वेष से आए हुए कर्मों का आत्मा से जुड़ जाना। कर्मों का आत्मा से चिपक जाना या जुड़ जाना। उसके बाद संवर यानी कि आपको रोकना। अब रोकेंगे कैसे आप आत्मा में कर्मों को? भाई राग और द्वेष को हटा दिया, आपने व्रत किया, तप किया, चारित्र धारण किया, है ना? तो उससे क्या होगा? आपके वीतराग भावना आ जाएगी, समता भावना आ जाएगी। व्रत, तप और सम्यक चारित्र से। मिथ्या चारित्र नहीं होना चाहिए कि भाई मुनि महाराज बन गए या कोई अपने संत गुरु बन गए और सोचा कि क्या हो जाएगा, अब आत्मा के कर्म आना रुक जाएंगे। नहीं, सम्यक चारित्र और वीतराग भावना, वीतराग भाव आपके होने चाहिए। आपको किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, है ना? समता स्वभाव होना चाहिए आपका, तभी तो आपको राग और द्वेष रोक देना। समता भाव से राग द्वेष को रोककर नए कर्मों का आत्मा में प्रवेश रोक देना इत्यादि से राग द्वेष को रोककर आत्मा में नए कर्मों का प्रवेश रोक देना। जो आ चुके तो आ गए, अब जैसे ही तत्वार्थ सूत्र समझ में आया तो अब प्रयास कीजिए रोक देना। जो सामायिक करते हैं तो उसमें हम 3 घंटे प्रतिदिन या 1 घंटा या 48 मिनट या 20 मिनट या 10 मिनट सामायिक यानी ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से हम यही रोकने का प्रयास करते हैं कि कम से कम ज़्यादा, दिन भर नहीं सही 24 घंटे, तो हम कुछ देर तो ये सब भाव करके हम नए कर्मों का प्रवेश रोक दें। आत्मा में नए कर्मों का प्रवेश रोक देना, उसको क्या बोलते हैं? संवर। आ रहा है समझ में? यानी कि हम बिल्कुल ही अपने ध्यान में इतने मग्न हो जाएं कि नए कर्मों का प्रवेश रुक जाए। संवर के बाद
अब जो बंध गए थे तो उससे क्या होगा, कर्मों का नाश करना, पानी को निकालना, निर्जरा। बहुत अधिक ध्यान, तप, सामायिक, अत्यधिक उपवास, अत्यधिक सामायिक व्रत उपवास, अत्यधिक सामायिक व्रत, तप, उपवास, इत्यादि से पुराने बंधे हुए कर्मों का नाश करना, इत्यादि से पुराने बंधे हुए कर्मों को नष्ट करना। तो ये क्या हो गया, निर्जरा हो गया। मोक्षा, यानी कि मोक्ष हो जाना, सारे कर्म समाप्त हो जाना। मोक्ष के लिए जरूरी है कि संवर होना बहुत जरूरी है, छेद बंद होना, यानी कि नए कर्मों का नहीं आना, नया बंध नहीं करना, और साथ में क्या हो जाना, निर्जरा के द्वारा समस्त पूर्व कर्मों का क्षय होना, एवं निर्जरा के द्वारा समस्त जो पहले से कर्म आ चुके थे का क्षय हो जाना। तो आत्मा क्या हो जाएगी, सीधे सीधे मोक्ष प्राप्त करके सिद्ध शिला पर पहुंच जाएगी। ये सब क्या है, तत्वम। तत्वम माने तत्व है। आ गया समझ में, लिख लीजिए बढ़िया से। जल्दी से रिवाइज करते हैं क्योंकि बहुत अच्छे से समझाया है हमने आपको आज। जीव माने आत्मा जिसमें चेतना हो, जो सुख दुख का अनुभव करे। पुद्गल माने कर्म जिसमें चेतना नहीं है, जो सुख दुख का अनुभव नहीं करती। कर्म जो है स्वयं में आत्मा नहीं होते, वो अनुभव कराते हैं लेकिन स्वयं अनुभव नहीं करते। मकान, कपड़ा, कोई भी वस्तुएं, जितने भी द्रव्य हैं आत्मा को छोड़ करके वो सब क्या हैं, पुद्गल हैं। आश्रम माने आत्मा में कर्मों का आना, राग और द्वेष के निमित्त से कर्म आते हैं। बंध माने कर्मों का आत्मा से जुड़ जाना। संवर यानी अब आत्मा में हमें नए कर्मों का प्रवेश रोक देना। कैसे रोकेंगे, व्रत करेंगे, तप करेंगे, सम्यक चारित्र की वीतराग भावना रखेंगे, समता स्वभाव इत्यादि से हम नए कर्मों को रोक देंगे। राग और द्वेष को अपना हम जीरो करके, निर्जरा बहुत ज़्यादा हम सामायिक करेंगे, व्रत तप उपवास करेंगे तो पुराने बंधे हुए कर्म हमारे नष्ट हो जाएंगे। आगे के अध्याय में हम निर्जरा का सूत्र पढ़ेंगे, तपसा निर्जरा च, यानी कि तप से निर्जरा होती है। मोक्षा माने अब नया बंध नहीं करना, यानी कि संवर तो साथ में रखना है, तभी मोक्ष होगा। और निर्जरा के द्वारा जितने भी पहले के कर्म थे उनका नष्ट हो जाना। वे सभी क्या हैं, तत्वम, यानी 7 तत्व हैं। आ गया समझ में? चलिए नोट कर लिया। अब अगला सूत्र करेंगे आज, सूत्र नंबर 5। मिटा दें इसको, नोट कर लीजिए, फिर मिटाते हैं जल्दी से।
आज क्लास 4 चल रही है आपकी, 11 अक्टूबर है। सूत्र नंबर 5। ये सूत्र आपके समझ में आ गया तो समझिए तत्वार सूत्र का 1/3 चीज आपके नॉलेज में आ गई। अब हम पढ़ेंगे सूत्र नंबर 5। प्रथम अध्याय आपका चल रहा है। चलिए सूत्र नंबर 5। नाम स्थापना द्रव्य भावतस् तन्न्यासः। नाम स्थापना द्रव्य भावतस् तन्न्यासः। भावतस् तन्न्यासः। अब यहां पर तन फिर से लगा दिया तो क्या बन गया? तन्न्यास को जैसे हमने पिछले सूत्र में अधिगम आद्वा वाले में देखा था, तन्निसर्गा अधिगम आद्वा, तो ऐसे ही यहाँ पर भी लिखा है तन्न्यासः। यहाँ पे क्या बन जाएगा? इसका विच्छेद करेंगे तो तत् प्लस न्यास। तत् माने वह। हमने पहले बताया था कि तत्वार सूत्र में बार बार वो अब नाम रिपीट नहीं करेंगे। अब तत् का मतलब वह। अब वह कौन? जो पिछले सूत्र में तत्व बताए। उससे पहले वह कौन? जो पिछले सूत्र में सम्यक दर्शन बताया। ठीक है। तन्न्यास जो पिछले वाले में था, तन्निसर्गा यानी कि जो पिछले सूत्र में बात करी थी सम्यक दर्शन की। तो यहाँ पर पिछले सूत्र में किसकी बात करी? तत्व की बात करी। तो यहाँ पर तत्व वर्ड दोबारा नहीं लिखा, तत् लिख दिया। तत् लिखते ही क्या हो गया? वह। अब वह जो है यानी कि वह का मतलब जो पिछले सूत्र में अभी तत्व बताए। न्यास का मतलब होता है निक्षेप। निक्षेप माने व्यवहार। अभी लिखेंगे तो व्यवहार की दृष्टि से तत् माने वह, व्यवहार की दृष्टि से 4 प्रकार का होता है। तत्व 7 होते हैं परंतु व्यवहार की दृष्टि से उनको समझने के लिए 4 भागों से हम समझ सकते हैं। किस प्रकार से 4 भाग से? पहला भाग इन्होंने कहा नाम, दूसरा स्थापना, तीसरा द्रव्य और चौथा भाव। तो इनको समझते हैं। पहले संधि विच्छेद करेंगे। ये तो 4 आई रखा है। नाम स्थापना द्रव्य भावतस्। नाम स्थापना द्रव्य भावतस्। इसका मतलब क्या है? नाम स्थापना द्रव्य और भाव। नाम कौमा स्थापना कौमा द्रव्य और भाव। दूसरा वर्ड क्या है? तन्न्यासः यानी कि तत् प्लस न्यासः। तत् माने वह, तन्न्यासः। तत् तत् माने वह, वह माने तत्व जो पिछले सूत्र में आया था। दूसरा वर्ड है न्यासः। तो ये क्या हो जाएगा?
न्यास का मतलब होता है निक्षेप, है ना। यहाँ से तब हटेगा तो ये आधा रह जाएगा। जब ये संधि होती है तो त का आधा न हो जाता है, तो ये यहाँ पर क्या रह जाएगा, आधा न, न्यासः, है ना। ये आधा न था और ये ता था आधा, तो दोनों मिलके क्या बन गए, तन्न। तो यहाँ क्या बन गया, आधा न न्यासः, माने निक्षेप। निक्षेप का अर्थ होता है व्यवहार, लोक व्यवहार, है ना। जो व्यवहार में हम उदाहरण देखते हैं उनकी दृष्टि से। तन्यास यानी कि वह तत्व निक्षेप की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से, लोक व्यवहार की दृष्टि से चार प्रकार का होता है। कौन कौन से, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। नाम निक्षेप, दूसरा स्थापना निक्षेप, तीसरा द्रव्य निक्षेप और चौथा भाव निक्षेप। इस प्रकार से चारों के आगे हम निक्षेप लगा सकते हैं। यानी कि ये सभी जो तत्व हमने साथ पढ़े, ये व्यवहार की दृष्टि से समझने के लिए हम चार प्रकार के लोक व्यवहार में, निक्षेप में इनको विभाजित कर सकते हैं। अब इनका मतलब समझते हैं कि नाम निक्षेप क्या होता है, स्थापना निक्षेप क्या होता है, द्रव्य निक्षेप क्या होता है और भाव निक्षेप क्या होता है। नाम का मतलब जैसे हम और आपका नाम होता है, यहाँ पर वो नाम नहीं है। नाम एक प्रकार का कर्म भी होता है नाम कर्म में, और नाम यहाँ पर निक्षेप की दृष्टि से आया है। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, नाम कर्म में और नाम निक्षेप में, और किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम में। वो हिंदी का शब्द है, यहाँ पर ये संस्कृत का सूत्र चल रहा है, तो यहाँ पे नाम का मतलब अलग है। तो समझते हैं, लोक व्यवहार यानी निक्षेप की दृष्टि से उन सात तत्वों को चार प्रकार से कहा गया है। उन सात तत्वों को ये उन वह एक ही बात होती है, या वह सात तत्व, उन सात तत्वों को लोक व्यवहार यानी निक्षेप या न्यास की दृष्टि से चार प्रकार का कहा गया है। नंबर एक नाम, दूसरा स्थापना, तीसरा द्रव्य और चौथा भाव, है ना। नाम, स्थापना, द्रव्य और चौथा भाव। इनको पहले समझ लेते हैं, फिर कल की क्लास में इनको अच्छे से नोट कर लेंगे इनके बारे में। आज खाली संक्षेप में समझ लेते हैं। नाम निक्षेप क्या होता है। अब इसका एक उदाहरण बहुत आराम से चलता है। जैसे आप लोगों में से बहुत लोगों का नाम कुछ भी हो सकता है, उसका मतलब नाम का कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर वही गुण हों। जैसे किसी का नाम महावीर रख दिया तो ज़रूरी थोड़ी आप महावीर भगवान बन गए। किसी का नाम राम रख दिया
तो ज़रूरी नहीं है कि आप राम जैसे गुण आ गए, कृष्ण जी रख दिया, है ना, कुछ भी रख सकते हैं। तो वो सब क्या होता है, नाम निक्षेप, यानी कि लोक व्यवहार की दृष्टि से किसी का नाम कुछ भी रख देना, गुण सामान्य ना होने पर भी, यानी कि उस चीज़ में, उस वस्तु व्यक्ति में, यानी कि गुण जाति द्रव्य और क्रिया समान न होने पर किसी का नाम रख देना, समान नहीं है, वैसा ही दिखने वाला नहीं है, फिर भी उसका नाम वैसा रख दिया, उसको क्या बोलते हैं, नाम निक्षेप। दूसरा स्थापना निक्षेप। इसके उदाहरण के लिए आमतौर पे समझा जाता है कि दो प्रकार से होता है स्थापना निक्षेप, एक तदाकार और एक अतदाकार। ये हम कल की कक्षा में लिखवा भी देंगे, अभी संक्षेप में बस ब्रीफ कर रहे हैं। तदाकार माने किसी चीज़ की स्थापना कर दी कुछ भी समझ के, यानी कि हमने रिमोट को बोला ये पेन है और पेन समझ के यहाँ रख दिया, तो हमने मन से मान लिया जबकि है नहीं। तो ऐसे ही इसको क्या बोला, अतदाकार, यानी कि ये पेन जैसा दिखता नहीं है, फिर भी इसको पेन थोड़ी देर के लिए, उदाहरण कई बार देते हैं ना कि ये चीज़ मान लीजिए कि ये है और फिर आप अपने मन में सोच लीजिए, तो ये क्या है, अतदाकार, यानी कि वैसी वो चीज़ नहीं है, फिर भी अपने मन में थोड़ी देर के लिए मान लेना, उसको बोलते हैं अतदाकार। तदाकार माने बिल्कुल वैसी ही चीज़ हमने वो बना ली, तो उसको तदाकार, स्थापना कर दी। इसका एक उदाहरण मूर्ति के रूप में आता है कि कोई भगवान की मूर्ति है, उसको हमने दूसरी भगवान की मूर्ति मान के पूजा कर ली, एक फ़ोटो बना ली ऐसी हाथ से, मान लिया कि ये मेरे वाले इष्ट भगवान हैं, तो ये सब क्या हो गया, स्थापना निक्षेप, यानी कि किसी एक वस्तु में दूसरी वस्तु की स्थापना कर दी अपने भाव के माध्यम से, उसे क्या बोलते हैं, स्थापना निक्षेप। तीसरा है द्रव्य निक्षेप, यानी कि भूत भविष्य की बात को वर्तमान में कहना। द्रव्य निक्षेप यानी कि भूत में कोई चीज़ होने वाली है उसको वर्तमान में ही बोल देना, भूत में जो चीज़ हुई थी उसको वर्तमान में कहना। जैसे आदिनाथ भगवान थे तो उनकी आज पूजा करना, तीर्थंकर मान के, तीर्थंकर तो वो थे, अब तो मोक्ष प्राप्त कर चुके, लेकिन आज भी करना, तो भूत की बात को वर्तमान में कहना। भविष्य के तीर्थंकर को आज के समय में कहना। भूत में आपके कोई टीचर गुरु रहे उनको आज भी गुरु कहना। भविष्य में आप ये डॉक्टर बनने वाला है, पहले से ही डॉक्टर कहना शुरू कर देना। ये सब क्या है, द्रव्य निक्षेप, यानी भूत भविष्य की बात को वर्तमान में कहना। चौथा है भाव निक्षेप, जो जैसा है वर्तमान में उसको वैसे ही कहना। इसको क्या कहते हैं, वर्तमान में वही चीज़ बोलना जो जैसी है। ये रिमोट है अभी तो रिमोट ही कहना, जब इसके टुकड़े कर देंगे तो प्लास्टिक के कण हो गए या जिस भी द्रव्य से ये बना है उस चीज़ को उस समय उसी पर्याय में कहना, तो उसे क्या कहते हैं, भाव निक्षेप। तो इस प्रकार से 4 प्रकार से तत्वों को हम बता सकते हैं। तो ये सब हम कल डिटेल में लिखेंगे। आज की कक्षा में आप लोगों के लिए इतना ही, और कल आप ये 4-5 सूत्र आप याद करके आएंगे और मंगलाचरण आपको याद हो गया होगा। आज आपने तत्वों को बहुत अच्छे से समझा है, कल हम थोड़ा फास्ट लेके जल्दी जल्दी कुछ सूत्र करने का प्रयास करेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, जय बोलिए आचार्य गुरुवर श्री उमा स्वामी जी महाराज की, जय बोलिए महावीर भगवान की। सभी को जय जिनेंद्र।